तेरा ही भरोसा हमको, तेरा ही सहारा। आज का हमारा विषय है माँ। ब्रह्मा जन्म देता है, विष्णु पालन पोषण करते हैं एवं महेश रक्षा करते हैं। स्वजनों, माँ दुनिया का एक ऐसा तत्व है कि माँ जन्म भी देती है, माँ पालन पोषण भी करती है और बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो उसकी रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। इसलिए कह सकते हैं कि दुनिया में माँ एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी। इसलिए जो संतान, जो बच्चे अपने माँ का अनादर करते हैं वे दुनिया में कहीं भी सम्माननीय नहीं हो सकते, प्रशंसनीय नहीं हो सकते। उन्हें समाज में कभी भी अपेक्षाकृत सम्मान तो मिलने की तो सवाल ही नहीं, उपेक्षीय अवश्य होंगे। स्वजनों, जरा सोचिए ना, अगर आप 5 किलो का पत्थर पेट पर बांधकर 2 दिन चलना हो तो कैसा महसूस होगा। लेकिन मां ने तो आपका भारी भरकम वजन 4 किलो 5 किलो 9 महीने पेट में रखी, कितना कष्ट का सामना किया और उसके बाद उन्होंने आपको जन्म दिया। और जन्म के उपरांत माँ की महिमा सोचिए। महिमा शब्द में भी लास्ट में माँ लगा है, यानी उस माँ का महिमा नहीं समझ पाए तो क्या हम समाज में कद्र के काबिल हो पाएंगे। मैं माँ की उपमा क्या दूं, उपमा में खुद माँ लगा हुआ है। इसलिए स्वजनों, हमें या तो हो ही नहीं सकता कि हम माँ का कर्ज कभी उतार सकें, लेकिन ये अवश्य ध्यान रहे कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत्य न हो, ऐसा कर्म न हो, ऐसा कार्य न हो कि माँ के आंखों में कभी आंसू भी आ सके, देखने को मिल सके। जो संतान, जो बच्चे अपने कृत्यों से माँ के आंखों में आंसू ला देते हैं, वह बच्चे कभी भी दुनिया में किसी के लिए अच्छे बच्चे नहीं कहे जा सकते। जो आदमी बड़ा होकर, माँ बाप एक ऐसा तत्व है दुनिया में कि अपने कष्ट सहकर अपने बच्चों के लिए, हालांकि बाप तो कुछ कठोर भी होता है, लेकिन माँ बच्चों के लिए अति निर्मल, अति कोमल होती है। लेकिन पता नहीं संस्कार बिगड़ने के कारण या उनके संस्कार बिगड़ना हो या पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी रह जाने के कारण कुछ बच्चे ऐसे व्यवहार अपने माँ बाप के साथ देते हैं कि माँ बाप के हृदय को अति, मैं क्या कहूं, ऐसे चीजों के लिए शब्द नहीं मिलते। बच्चों के कृत्यों से माँ बाप को कितना दुख पहुंचता है, कितना ठेस पहुंचता है। लेकिन हम आशा करते हैं कि जो भी बच्चे, जो भी बड़े हमारे इन शब्दों को सुने, वे प्रयास करें कि हम हमेशा ही अपने जीवन को उस रूप में बनाएं कि माँ बाप को हमारे द्वारा कभी भी कष्ट न मिले, क्योंकि
अगर हम अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं तो शायद भविष्य में हमें भी ऐसे कष्ट मिलने की संभावना बन सकती है। इसलिए मैं सभी से करबद्ध निवेदन करते हैं, आशा करते हैं कि आप अपने संस्कार को या हमें अपने संस्कार को इतना साफ सुथरा बनाना चाहिए कि समाज में हमारे कर्मों से या हमारे किए हुए कार्यों से किसी को कष्ट न पहुँचे, वो ये कहने वाला न हो कि हमने जो है अपने माँ बाप को अपने जीवन में कष्ट पहुँचाया है। और साथ ही स्वजनों, मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे इन बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, ऐसा प्रयास आपके द्वारा भी होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि समाज में अधिक से अधिक बच्चे संस्कारित हो सके, जिससे जब समाज अच्छा बनेगा तभी देश अच्छा बनेगा और हर किसी का कल्याण हो सकेगा। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।